जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। समेशन ऑफ एन एपी का समेशन ऑफ एन एपी के रिगार्डिंग हम लोग अभी तक बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। मेरे पास तो आज उसी लेक्चर्स को उसी सीक्वेंस को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम देखेंगे नया चीज आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, जो कि हम लोग अभी तक 10th में नहीं, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे कुछ मेरा 10th से मिलता था। आज हम कुछ नया करने वाले। मेरे पास तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको पहले ही बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया, इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक सिस्टमैटिक वे से पूरा लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो। आज हम मेरे पास तो लेक्चर 6 में बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ और इम्पोर्टेंस थ्योरी के बारे में, उसके रिगार्डिंग फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग आपको एक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए होंगे जो आप लोग सही से बनाए होंगे। आज उसका लास्ट में क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। मेरे पास तो आज बात करते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब एपी का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, अभी तक आप लोग क्या देखे एपी में, अगर हम कोई भी एपी आपका दे रहा, अगर ऑल नंबर्स ऑल टर्म्स में अगर कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो मेरा न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कोई हमको एपी दे रहा, उसमें क्या कांस्टेंट टर्म से सेम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा होगा वो क्या एपी में होगा या नहीं होगा। इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले, आज बात करने वाले। तो आज सबसे पहला है मेरे पास तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी एपी गिवन एपी में कोई भी कांस्टेंट टर्म्स को या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यू एपी बनता है, न्यू सीक्वेंस बनता है, वो एपी में होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं एक आपका सीक्वेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, सीक्वेंस दे रहा है। मान लेते हैं ए दे रहा है, ए प्लस डी दे रहा है, ए प्लस 2d दे रहा है, ए प्लस 3d दे रहा है एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रहा है, जो कि आपका मान लेते हैं क्या दे रहा है, सीक्वेंस में दे रहा है। क्या हाँ सीक्वेंस में दे रहा है। क्यों सीक्वेंस में दे रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। वेयर ए एंड डी इज अ कांस्टेंट, क्या वेयर ए एंड डी इज अ कांस्टेंट। और वेरिएबल मेरा क्या होगा, n इज अ वेरिएबल टर्म्स, वेरिएबल मेरा कौन होने वाला, n होने वाला। अब बात करते हैं क्या, अगर हम ईच टर्म्स में क्या, ईच टर्म्स में एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद मेरा क्या जो सीक्वेंस बनेगा एपी में होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं मेरे पास तो सबसे पहले सारा सीक्वेंस में मैं कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। तो ऐड करके देखते हैं, ए प्लस के कर लेते हैं, ए प्लस डी प्लस के कर लेते हैं, ए प्लस 2d प्लस के कर लेते हैं, और क्या a प्लस 3d प्लस के कर लेते हैं, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस के कर लेते हैं। अब मेरे पास तो जो आपका सीक्वेंस बनना उसको हम लोग को चेक करना होगा गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अब किस तरह चेक करते हैं, हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बताते हैं जब एपी में हमको चेक करना रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट टर्म आता है तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। क्या, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं कि न्यू कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। क्या करते हैं, न्यू कॉमन डिफरेंस, मेरा न्यू एपी बन गया। क्या न्यू सीक्वेंस बन गया, क्या सीक्वेंस मेरा क्या दे रहा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d इज एन एपी। तो हमको देखना है क्या, जो हम अगर प्रत्येक टर्म में ईच टर्म्स में एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद जो मेरा न्यू सीक्वेंस बनता है क्या एपी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं डी का होता है, तो डी क्या सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। क्या, तो सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे ए कैंसिल, कैसे के कैंसिल, तो आपका क्या है कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। कहीं से उठा लेते हैं, पास तो देखते हैं क्या होता है। डी का वैल्यू मान लेते हैं, दोनों टर्म्स को उठा लेते हैं। कौन सा टर्म हो रहा है, फोर्थ टर्म माइनस का सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या देगा, ए प्लस 3d प्लस के माइनस ए माइनस 2d माइनस के। अब बात करते हैं क्या, ऐसे ए मेरा कैंसिल होगा, कैसे के कैंसिल होगा, 3d माइनस 2d, क्या डी आ रहा है क्या।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मेरे पास तो ईच टर्म में एक सिंगल कोई कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद जो न्यू मेरा सीक्वेंस बनता वो भी मेरा क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है क्या, हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो एन एपी, क्या it is also an AP because its common difference will be a constant, क्या, because its common difference will be a constant। तो आप लोग क्या देखें, अगर मेरा कोई एपी सीक्वेंस दे रहा होगा, अगर उस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स ऐड करते हैं, तो न्यू सीक्वेंस जो बनता है, न्यू सीक्वेंस भी मेरा एपी में ही रहता है, क्या, एपी में ही रहता है। अगर मेरे पास यहां से करते हैं क्या, सारा टर्म्स में हम एक सिंगल कांस्टेंट को माइनस कर लेते हैं, क्या, एक कांस्टेंट को माइनस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो a माइनस के कर लेते हैं, a प्लस डी माइनस के कर लेते हैं, a प्लस 2d माइनस के, एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के। अब इसका बात करते हैं क्या, माइनस करने के बाद ही मेरा सीक्वेंस एपी में आ रहा है या नहीं, तो अब बात करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। सबसे कॉमन तरीका मेरा क्या, एपी में चेक करने का क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं क्या, हाँ, तो a प्लस डी माइनस के माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के। अब क्या होगा, k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर भी मेरा क्या डी आ रहा है क्या, उसके मान लेते हैं थर्ड और क्या कर लेते हैं, फोर्थ को चेक कर लेते हैं, तो थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे तो क्या, a प्लस 2d माइनस के माइनस a माइनस d माइनस माइनस प्लस के, तो k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, 2d माइनस d, तो क्या d आ रहा है क्या, इसमें भी हम लोग को क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो एन एपी, क्या, इट इज आल्सो एन एपी because its common difference will be constant, constant इक्वल टू क्या, d आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस है, क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, मींस का स्टार्टिंग में जो एपी दे रहा उसका कॉमन डिफरेंस और जो न्यू सीक्वेंस बन रहा उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। किस तरह सेम हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, सेम नंबर्स ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मींस क्या, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, if a constant will be added or subtracted in a given sequence या given AP, then new sequence will be also an AP with same common difference, क्या, with same common difference, with same क्या, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो इफ अ कांस्टेंट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन अ गिवन एपी, द न्यू सीक्वेंस विल बी आल्सो एन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। आई थिंक यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट में क्या होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, सिर्फ ऐड करके देख रहे थे, ऐड करने के बाद मेरा सीक्वेंस एपी में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब चलते हैं क्या, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर करके देखते हैं उस कंडीशन में मेरा क्या होता है, सीक्वेंस एपी में रहता है या नहीं रहता, और उसका मेरा क्या कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग लिख रहे होंगे। अब चलते हैं क्या सेकंड प्रॉपर्टी पे। आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा। एक सीक्वेंस वे में जो पढ़ते हैं किसी भी चीज को, किसी भी मेथड को, किसी भी कोर्स को अगर एक सीक्वेंस वे में अगर हम लोग को प्रोवाइड किया जाता तो पढ़ने में बहुत मजा आता। इस प्लेटफॉर्म को आपको सीक्वेंस वे में ही प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका एक एक क्वेश्चन सही तरीका से एग्जाम में क्रैक हो पाए। अब मेरे पास तो सेकंड का बात करते हैं। सेकंड में क्या करता है,
अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं या फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म्स को, तो उस पे मेरा क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट में मान लेते हैं आपका गिवन एपी दे रहा, ए दे रहा, ए प्लस डी दे रहा, ए प्लस 2d दे रहा, ए प्लस 3d दे रहा एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रहा है, जो कि आपका देख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो गिवन डाटा मेरा एपी में होगा, सॉरी गिवन सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा। यहाँ पे तो मेरा गिवन सीक्वेंस एपी में तो दे रहा। अब बात करते हैं क्या, जब हम क्या करते हैं इसमें कांस्टेंट को k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कांस्टेंट को k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं मेरा क्या सीक्वेंस एपी में रहता है या नहीं रहता है, या फिर उसका कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब k से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास तो ईच टर्म्स में क्या, ईच टर्म्स में मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्या, ईच टर्म्स में। तो अगर फर्स्ट टर्म में k से मल्टीप्लाई करें तो k इंटू ए हो जाएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करें तो k a प्लस k d हो जाएगा, क्या थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k प्लस 2kd, क्या 2kd, थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k प्लस 3kd डॉट 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 k प्लस n माइनस 1 इंटू kd। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो देखते हैं जो न्यू सीक्वेंस बना क्या एपी में है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आया तो न्यू सीक्वेंस जो बन रहा है एपी में होगा, अदरवाइज न्यू सीक्वेंस मेरा एपी में नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश कर लेते हैं, क्या डी डैश कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, क्या तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। माइनस फर्स्ट में मेरा क्या दे रहा है, के ए दे रहा है, क्या के, तो के ए से के कैंसिल हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या मिल रहा है, के डी मिल रहा है, क्या कॉमन डिफरेंस के डी मिल रहा है। अब बात करते हैं किसी और को एक चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं थर्ड माइनस फोर्थ माइनस क्या सेकंड कर लेते हैं। तो फोर्थ माइनस सेकंड करते तो क्या के ए प्लस 3kd माइनस के माइनस 2kd। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, के ए से के कैंसिल हो रहा है, 3kd माइनस 2kd तो क्या आ रहा है k इंटू डी आ रहा है, क्या देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या इफेक्ट क्या हो रहा है, d जो आ रहा है, d डैश जो हो रहा है k टाइम्स d हो रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है, जितना टाइम्स हम लोग क्या करते हैं एपी में सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन डिफरेंस भी, उतना ही टाइम्स से क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उतना ही टाइम्स से मल्टीपल हो जाता है। मींस क्या, अगर आपका कोई सीक्वेंस दे रहा है उसका कॉमन डिफरेंस अगर 5 का होगा, अगर उस सीक्वेंस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो न्यू कॉमन डिफरेंस उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मींस अगर पहले मेरा 5 दे रहा है तो न्यू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, क्या उसका 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। जब डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह क्या, k से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, k टाइम्स हो रहा है, क्या k टाइम्स। अब बात करते हैं क्या, k से डिवाइड करते हैं तो क्या हम लोग को होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू सीक्वेंस जो बन रहा है क्या हो रहा है, एपी में हो रहा है, क्या हाँ एपी में हो रहा है विथ क्या k टाइम्स इट्स ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, क्या विथ k टाइम्स इट्स ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो एन एपी, क्या इट इज ऑल्सो एन एपी, इट इज ऑल्सो एन एपी विथ क्या विथ k times its original common difference, क्या its original common difference। हम लोग क्या देख रहे हैं, it's also an AP with k times its original common difference। अब बात करते हैं क्या, k से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं k से डिवाइड करते हैं। मींस जो मेरा गिवन सीक्वेंस है उसको k से डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या होता है, जो मेरा न्यू सीक्वेंस बनता है कॉमन क्या एपी में रहता है, अदरवाइज नहीं। तो k से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ईच टर्म्स में क्या करने वाले, k से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, a y k कर लेंगे। अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या a y k प्लस dy k होने वाला। उसके बाद क्या सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या a y k प्लस 2dy k होने वाला। थर्ड को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा a y k प्लस 3dy k होने वाला एंड सो ऑन,
a बाई के प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई के। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको अब चेक करना है क्या जो गिवन सीक्वेंस मेरा बना, जो न्यू सीक्वेंस बना क्या एपी में होगा या नहीं। तो फिर हम लोग क्या करने वाला है, कॉमन डिफरेंस निकालने वाला है। क्या कॉमन डिफरेंस, तो अब कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, इसको डी डैश कर लेते हैं। क्या डी डैश, तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाला है, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या ए वाई के प्लस डी वाई के माइनस ए वाई के, क्या ए वाई के से ए वाई कैंसिल होने वाला, तो बच क्या रहा है डी वाई के हो रहा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कोई और एक टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ माइनस क्या कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। तो फोर्थ माइनस थर्ड, तो ए वाई के प्लस 3 डी वाई के माइनस ए वाई के माइनस 2 डी वाई क्या के। अब क्या ए के और ए के कैंसिल होने वाला है, बचा क्या 3 में से 2 जाएगा, तो क्या आ रहा डी वाई के आ रहा है, क्या डी वाई क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो न्यू कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी वाई के हो रहा, मीन्स क्या मेरे पास, तो जो न्यू सीक्वेंस बना अगर हम के टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस ही क्या होता है, के टाइम से डिवाइड हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया हो। मीन्स अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जब मेरा कोई भी सीक्वेंस दिया हो रहा था उस सीक्वेंस में हम कोई भी कांस्टेंट को ईच टर्म्स में सेम कांस्टेंट को ऐड करते हैं या फिर सेम कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यू सीक्वेंस ही मेरा क्या हो जाता है, एपी में रहता है विथ क्या, अगर जितना से हम क्या करेंगे सेम कॉमन डिफरेंस, क्या विथ सेम कॉमन डिफरेंस, मेरा कोई भी चेंज नहीं होता। मींस क्या, जब हम ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं बनता। लेकिन मेरे पास तो क्या हो रहा है, जब मैं आपको सीक्वेंस दे रहा होता उस सीक्वेंस से ईच टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, के टाइम्स मल्टीपल करते हैं। इस टर्म्स में क्या करते हैं, के टाइम्स से मल्टीपल करते हैं, तो उस पर मेरा इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है, जितना टाइम्स में हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस में उतना ही टाइम्स से क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, तो बात करते हैं क्या डिवाइड का। अगर हम लोग क्या करते हैं, जितना टाइम्स में कॉमन डिफरेंस डी से हम डिवाइड करते हैं उतना ही टाइम्स में हम लोग को क्या हो रहा है, उतना ही कॉमन डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी क्या कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो रहा है क्या, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो एन एपी विथ 1 by k टाइम्स इट्स ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। क्या 1 by k टाइम्स इट्स ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। क्या इट इज ऑल्सो एन एपी, also an AP with क्या 1 by k times its original common difference। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब मेरे पास तो बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीका से पूछता। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करते हैं, क्या लग रहा है। फर्स्ट में आप लोग को क्या लग रहा है, अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े कि अगर कोई भी मेरा एक सीक्वेंस दिया हो रहता है तो उस सीक्वेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को ऐड भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग हम सबसे पहले कुछ इजी सिंपल क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इसका क्या करेंगे, अप करेंगे और बहुत सारा इंटरेस्टेड क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। मेरे पास तो देख रहे हैं क्या लग रहा है, इसमें आपका क्या था, इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट, क्या लग रहा है, ए बी सी आपका एपी में दे रहा है तो हमको प्रूव करना, क्या करना, 1 by बी सी 1 by सी ए 1 by ए बी आर इन ऑल्सो एपी। और सेकंड में क्या प्रूव करना है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी। और थर्ड में हम लोग को क्या प्रूव कर देना है, ए बी प्लस ए सी बाय बी सी, बी सी प्लस बी ए बाय सी ए प्लस बी सी बाय ए। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग के पास दो अप्रोच होता है। क्या दो अप्रोच होता है, हम देखते हैं दोनों अप्रोच से क्या क्या होता है, कौन सा अप्रोच आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और कौन सा अप्रोच आपके लिए बेटर नहीं होने वाला। हम दोनों मेथड से देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले मेरे पास तो फर्स्ट का बात करते हैं, क्या फर्स्ट में हमको प्रूफ क्या करना, 1 by बी सी 1 by सी ए 1 by ए बी। हमको क्या गिवन है, मेरे पास तो ए बी सी आर इन ए पी, क्या
आर इन एपी, हम लोग को गिवन डाटा ए बी एंड सी आर इन एपी, इसके रिगार्डिंग हम लोग को प्रूव कर देना 1 बाय बी सी 1 बाय सी ए 1 बाय ए बी आर इन एपी। अब हम लोग मेरे पास, तो अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे हैं, सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर सपोज है सेम नंबर से एबीसी से डिवाइड कर देते हैं, तो एबीसी से डिवाइड करने का कंडीशन में हम लोग क्या होगा, ए से ए कैंसिल होगा, बीसी बच जाएगा क्या। तो डिवाइड हम लोग कर लेते हैं किससे, जो गिवन सीक्वेंस है डिवाइड हम कर लेते हैं एबीसी से, क्या एबीसी से। अगर हम डिवाइड एबीसी से करते हैं तो क्या न्यू सीक्वेंस एपी में होगा क्या, हाँ न्यू सीक्वेंस भी एपी में होगा। तो डिवाइडिंग हुआ एबीसी मींस एबीसी से डिवाइड कर लेते हैं, बी को भी क्या कर लेते हैं, एबीसी से डिवाइड कर लेते हैं, सी को भी एबीसी से डिवाइड कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, और ऑल्सो इन एपी, क्या और ऑल्सो इन एपी बिकॉज बी विल divide same constant data ABC in each term, so it is also in AP। अब AP में हो रहा है तो क्या, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, बचा क्या 1 बाय BC 1 बाय AC और क्या 1 बाय AB। यही तो हम लोग को प्रूव करना, 1 बाय BC 1 बाय CA 1 बाय AB और ऑल्सो इन AP, क्या और ऑल्सो इन AP और ऑल्सो इन एपी। प्रूव हो गया क्या, हाँ हम लोग तो प्रूव कर लिए। और मेरे पास तो इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक तरीका और होता, उस तरीका को हम जब अप्लाई करते हैं जब मेरा दिमाग ब्लॉक होता है, मीन्स इस तरह से हम लोग को दिमाग अगर सोचना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट तरीका को यूज करते हैं। उस तरीका से यूज कर करके हम किसी भी क्वेश्चंस को, कंप्लीटेड क्वेश्चंस को भी इजी पूर्वक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी का सेकंड मेथड क्या बोलता है। मेरे पास तो क्या, हम लोग को ए बी सी एपी में दे रहा है क्या, हाँ क्या दे रहा है, ए बी सी एपी में दे रहा है। तो हम लोग एपी में क्या पढ़ना है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है क्या, हम कॉमन डिफरेंस क्या बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, क्या इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब जो हमको प्रूव करना रहता उसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट विद द गिवन सीक्वेंस विल बी एपी। क्या कर लेंगे, लेट विद द गिवन सीक्वेंस विल बी इन एपी। अगर मेरे पास तो गिवन सीक्वेंस एपी में दे रहा, दिखाई दे रहा क्या, यस, अगर सीक्वेंस मेरा एपी में दे रहा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखने वाले, अब जो कंडीशन दे रहा है 1 बाय BC 1 बाय CA 1 बाय AB को क्या बोल रहे हैं कि एपी में, जब एपी में है मेरे पास तो हम क्या इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम कर सकते हैं, क्या हाँ कॉमन डिफरेंस सेम कर सकते हैं। मींस क्या 1 बाय CA माइनस 1 बाय BC इक्वल टू 1 बाय AB माइनस 1 बाय CA। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गिवन डाटा था उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। उसके बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, जो सीक्वेंस जो हमको प्रूव करना उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एपी में होगा। अगर एपी में होगा तो इस कंडीशन को अगर जो फॉलो करेगा तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होने वाला। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एबीसी एलसीएम ले लेते हैं, क्या तो एबीसी एलसीएम लेते हैं, एसी से एसी कैंसिल तो बी बचेगा, बीसी से बीसी कैंसिल तो क्या बचेगा, ए बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या एबीसी, यहाँ भी एलसीएम आ रहा है क्या, तो एबीसी एलसीएम आ रहा है, एबी से एबी कैंसिल सी बचेगा, सीए से सीए कैंसिल क्या बच रहा है, पी बच रहा। ये दोनों मेरा कैंसिल हो रहा है तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या आ रहा है, सी माइनस बी आ रहा है क्या। अब इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब मेरे पास तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद क्या सेम आ रहा है क्या, जब सेम आ ही रहा हम बोल सकते हैं या जो गिवन डाटा था वो भी मेरा एपी में ही था। सो फ्रॉम 1 एंड सेकंड क्या कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड सेकंड इट इज ऑल्सो एंड एपी। आई थिंक यह आप लोग को समझ में आ गया और किस अप्रोच के साथ में। अगर मेरे पास तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या हम मल्टीप्लाई करें,
क्या हम लोग डिवाइड करें, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन सीक्वेंस रहेगा उसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसको वहीं पे हम स्टॉप करके इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। उसके बाद जो हम लोग को प्रूव करना रहेगा उसको क्या करने वाले हैं, उसी को हम क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस मान लेते हैं। क्या मान करके चलते हैं कि जो हमको प्रूव करना है एपी में होगा। एपी में प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो एपी में दे रहा उस कंडीशन को हमको फॉलो करवाना होगा। तो उस कंडीशन को फॉलो कराने के कारण हम लोग को क्या करना होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस को सेम करना होगा। कॉमन डिफरेंस सेम किया तो क्या यहाँ पर भी क्या उसी तरीका से आ रहा है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए थे एबीसी, तो एबीसी यहाँ भी हम लोग को मिल रहा है, क्या उसी को हम रिवर्स में लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में। अब चलते हैं इसी का क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होगा। मेरे पास तो एक एक क्वेश्चन तो इस तरीका से सोल्व करेंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज, अगर जो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, बात करते हैं सेकंड का। सेकंड में आपका क्या रहेगा, हमको प्रूफ करना है बी प्लस सी प्लस ए और क्या ए प्लस बी और ए पी, इसको हमको प्रूफ करना है एपी में। अब मेरा डाटा क्या दे रहा था, ए बी सी एपी में दे रहा, क्या दे रहा है, ए बी सी आर इन एपी, क्या आर इन एपी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड से प्रूफ करके दिखाएंगे। अब मेरे पास तो क्या लाना है, बी प्लस सी लाना, सी प्लस ए लाना, ए प्लस बी लाना, क्या ए प्लस बी। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, अब देख रहे हैं इसमें तो ए नहीं दे रहा, इसमें भी मेरा बी नहीं दे रहा, इसमें मेरा सी नहीं दे रहा। मीन्स क्या, ए प्लस बी प्लस सी को सब में हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के कारण क्या होगा, ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा। लेकिन माइनस करेंगे तो सारा डाटा तो मेरा निगेटिव में आएगा। तो हम लोग क्या सबसे पहले करते हैं, क्या इसी को निगेटिव में बना सकते हैं, क्या हाँ बना सकते हैं। मीन्स क्या, हम लोग -1 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ईच टर्म्स में -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, multiplying by -1 in each terms, का multiplying by -1 in each terms। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, माइनस सी हम बोल सकते हैं और ऑल्सो इन एपी, क्या और ऑल्सो इन एपी, बिकॉज अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि कोई भी नंबर्स में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, -1 से मल्टीप्लाई कर ले। अब क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी सब में सीक्वेंस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा सीक्वेंस बनेगा, वो भी मेरा क्या एपी में होगा, क्या हाँ एपी में होगा। तो सारा सीक्वेंस में क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी और ऑल्सो इन एपी, क्या और ऑल्सो इन एपी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डाटा से ऐड कर रहे हैं। तो सेम डाटा से ऐड करने के बाद जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो मेरा एपी में होने वाला। तो ए से ए कैंसिल होने वाला, बी से बी कैंसिल होने वाला, सी से सी कैंसिल होने वाला। तो बच क्या रहा, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, क्या बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए या ए प्लस सी, दोनों तो मेरा सेम आने वाला, ए प्लस बी और ऑल्सो इन एपी। प्रूव हो गया क्या, इसी को तो हमको प्रूव करना था। अब मेरे पास तो इसका अल्टरनेट मेथड से जाता। आप लोग क्या देख रहे हैं, जो हमको लाना रहता उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यस। अब बात करते हैं क्या इसका अल्टरनेट मेथड। अगर मान लेते हैं हम लोग को दिमाग इस तरीका से नहीं चला तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्टरनेट मेथड जाने वाला है। क्या अल्टरनेट, जो मेरा सीक्वेंस प्रूव करना है उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एपी में, क्या लेट कर लेंगे एपी में। तो सेकंड मेथड हम लोग क्या करने वाले, देखते हैं क्या। सबसे पहले हमको दे रहा था ए बी सी आर इन एपी। अगर मेरे पास तो ए बी सी आपका एपी में दे रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब हमको जिसको क्या करना है, प्रूव करना, उसी को लेट कर देते हैं। लेट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी
आर इन ए पी, क्या आर इन ए पी, लेट हम लोग कर लेंगे। ए पी में कब होगा, जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही होने वाला। तो इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस साइन करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस साइन करते हैं, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या, ए प्लस बी। अब माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस ए लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या मिल रहा है, अब हम लोग को क्या मिल रहा है पास, तो माइनस सी सेम आ रहा है क्या, तो माइनस सी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद और भी कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ देख रहे हैं प्लस है तो प्लस है मेरा कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। देख रहे हैं बी आ रहा है क्या, सी माइनस बी और बी माइनस ए। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेरा गिवन डाटा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है सेम कॉमन डिफरेंस इसका भी आ रहा है, मींस क्या ये भी मेरा जो सीक्वेंस दे रहा है एपी में होगा क्या, हाँ एपी में होगा। तो हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is also an AP। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। आई थिंक आप लोग एक एक क्वेश्चंस को सही तरीका से समझ रहे होंगे। अब मेरे पास तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का इसका। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इससे और भी धांसू क्वेश्चंस को लाएंगे यहाँ पे और उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका एक एक क्वेश्चंस में इस तरीका से दिमाग खुले, ताकि आप आगे भी सही अप्रोच के साथ सही मैनर्स के साथ क्या करें, क्वेश्चंस को डील कर सकें। अब मेरे बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड में आपका क्या प्रूव करना है, थर्ड में आप लोग को प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी बाय बी सी, बी सी प्लस बी ए बाय सी ए इंटू और क्या कॉमा सी ए प्लस बी सी बाय ए बी। हमको इसको अब प्रूव करना। हमको तो दे क्या रहा है, सबसे पहले दे रहा है ए बी सी, सिर्फ दे रहा है क्या, ए बी सी आपका दे रहा है ए पी में, क्या दे रहा है आर इन ए पी। इसको भी तो हमको दो मेथड से प्रूव करना है, देखते हैं। ए बी सी आर इन ए पी, क्या आर इन ए पी। अब मेरे पास तो इसको बात करते हैं किसका प्रूफ करना। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ए बी और ए सी लाना होगा। तो क्या सारा टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, ए बी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के कंडीशन में क्या आ जाएगा, ए बी बी सी सी ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या तो हमको मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा और सी ए मिल जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, ए बी बी सी सी ए। ईच टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिल रहा है, ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ना मिल रहा है पास, तो ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हम लोग को क्या मिल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट, b इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और क्या c इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हम लोग को मिल रहा है, क्या यही हम लोग को मिल रहा है। अब मेरे पास तो हमको लाना है एग्जैक्ट क्या, ए बी प्लस ए सी। तो मीन्स हमको ए बी प्लस ए सी तो रखना होगा, बी सी को हमको कैंसिल आउट करना होगा और नेक्स्ट में हमको क्या लाना होगा, बी सी। बी सी लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी से अगर डिवाइड कर लेते हैं, ए से ए कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बी सी। हम इसको लिख सकते हैं आर ऑल्सो इन एपी। अब सेकंड कंडीशन में हमको क्या लाना है, नीचे हमको बीसी लाना है। बीसी लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी से डिवाइड कर लेंगे। अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग बाय ए बी सी, क्या डिवाइडिंग बाय ए बी सी। अब हम लोग इसमें ए बी सी से डिवाइड कर लेते हैं, ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी कॉमा b इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी और क्या कॉमा c इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब लोग क्या करते हैं, फर्स्ट a से a हम लोग को कैंसिल हो रहा है, b से b हम लोग को कैंसिल हो रहा है, c से c हम लोग को कैंसिल हो रहा है। अब हमको bc वाला टर्म्स को हटाना होगा, हमको सिर्फ रखना होगा ab प्लस ac। ab प्लस ac को एक ग्रुप में रखते हैं, बाकी दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, क्या सेपरेट कर लेते हैं। मींस क्या ab प्लस ca डिवाइडेड बाय bc और bc bc कैंसिल होकर के क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। सेम यहाँ पर ही मिलने वाला है, क्या bc प्लस ab, क्या bc प्लस ab और ac कैंसिल होगा तो क्या आएगा bc प्लस ab डिवाइडेड बाय ac प्लस 1 आ जाएगा, क्या और सेम यहाँ भी मिलने वाला है, ab से ab कैंसिल तो क्या बचेगा ca प्लस bc, ca प्लस bc डिवाइडेड बाय ab प्लस 1। अब हम लोग को बोल सकते हैं और
और ऑल्सो इन एपी क्या, और ऑल्सो इन एपी। अब हम लोग को क्या सिर्फ 1 1 1, तो सारा टर्म्स में हम 1 माइनस कर लेते हैं क्या, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ईच टर्म्स में -1 करने वाले हैं, क्या -1 करने वाले, तो -1 करेंगे +1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो बचेगा क्या ab प्लस cy bc, और उसके बाद क्या इनका क्या bc प्लस ab ac, और क्या ca प्लस bc ab, और ऑल्सो क्या, और ऑल्सो इन एपी। प्रूव हो गया क्या, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। आई थिंक यह क्वेश्चन भी आप लोग को इजी पूर्वक समझ में हम लोग किस अप्रोच के साथ किया। सबसे पहले हमको क्या लाना था, AB प्लस AC लाना, तो हम लोग क्या किए, सब में हम टर्म में क्या किए, AB BC CA को क्या किया, ऐड किया, सारा में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के दौरान हम लोग को देखना था कि नीचे हमको क्या लाना है, BC लाना है, CA लाना है, AB लाना। अब इसको BC बनाने के लिए क्या ABC से हमको डिवाइड करना होता है, हम लोग क्या करेंगे, ABC से डिवाइड किए, ABC से डिवाइड किए, ABC से, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल। उसके बाद अलग अलग सेपरेट करने के बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। सपोज हम लोग को दिमाग मान लेते हैं काम नहीं कर रहा होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अल्टरनेट मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखते हैं अल्टरनेट मेथड क्या होता है। मेरे पास तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या करने वाला, सबसे पहले जो मेरा गिवन डाटा रहा तो उसको तो एपी में है ही, मेरा क्या ए बी सी आपका क्या दे रहा है, आर इन एपी, तो एपी में अगर मेरे पास तो दे रहा हो तो इसका क्या कॉमन डिफरेंस हम सेम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, मींस क्या b माइनस a इक्वल टू c माइनस a, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, a c माइनस क्या b। अब क्या जो हमको लाना उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे तो आप इसका भी कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं क्या, लेट भी इतना क्या कर लेंगे, एंड एपी, जब एपी में हम लोग लेट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको सेम करना होगा, मींस क्या कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड माइनस फर्स्ट का bc प्लस ba डिवाइडेड बाय ca माइनस का ab प्लस ac डिवाइडेड बाय bc इक्वल टू क्या ca प्लस bc माइनस ab माइनस bc प्लस ba डिवाइडेड बाय ca, यही लाना था क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, abc एलसीएम लेंगे, abc एलसीएम आ रहा है क्या, तो abc मेरा एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, abc एलसीएम आ रहा है क्या, abc। हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, abc से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यही तो मेरा आ रहा था डिवाइड, डिवाइड करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट क्या c ca और ca मेरा कैंसिल आउट होगा तो b, तो b स्क्वायर c लिख सकते हैं क्या, तो b स्क्वायर c आएगा प्लस, अब क्या सी ए मेरा कैंसिल हो रहा है, सी ए तो बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, तो बी स्क्वायर ए लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या बी सी कैंसिल होगा तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस तो माइनस देंगे, बी सी कैंसिल, ए स्क्वायर सी आ जाएगा। अब इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो सी स्क्वायर ए आने वाला, प्लस ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो बी सी स्क्वायर आने वाला, माइनस सी ए से सी ए कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर सी आ रहा है। उसके बाद क्या सी ए से सी ए कैंसिल होगा तो माइनस बी स्क्वायर ए आ रहा है, यही तो मेरा आ रहा है, ए बी सी मेरा क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है क्या, खुद से सोल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, b माइनस ए सी माइनस ए लाना, तो b माइनस ए वाला को एक ग्रुप बनाएंगे और c माइनस ए वाला को क्या करेंगे, अदर ग्रुप बनाएंगे, अदर ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग खुद से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब मेरे पास तो इससे रिगार्डिंग कल और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करने वाले, सॉर्ट आउट करने वाले। अब बात करते हैं जो पीछे हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ करके गए थे, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। और मेरे पास इसका भी तरह क्वेश्चन खत्म हो, ये सिर्फ बेसिक था क्या, ये सारा क्वेश्चन मेरा बेसिक है। इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल का लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, सोल्व करने वाले। अगर आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाने वाला। तो अब क्या करते हैं, आप जो कल आपको होमवर्क था उसी को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन हमको बता सकते हैं क्या था, क्या मेरे पास तो कल का जो क्वेश्चन था आपको बहुत ही सिंपल, जो होमवर्क में हम लोग क्वेश्चन छोड़ करके गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, हमको क्या बोले थे कि होमवर्क में क्वेश्चन आपको लिए छोड़ गए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मेरे पास तो क्या दे रहा था इसमें आप लोग बता सकते हैं, एस बी द सम ऑफ 2n + 1 टर्म्स ऑफ एन एपी। एस हम लोग को क्या दे रहा है, एस जो दे रहा है 2n + 1 टर्म्स का सम दे रहा था, 2n + n टर्म्स का सम हम लोग क्या करेंगे, 2n + 1/2 * 2a +
n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है क्या, जो टर्म्स हमको की है ना 2n प्लस वन है तो 2n प्लस वन कर लेंगे, उसको माइनस वन इंटू डी कर लेंगे, और उसके बाद Sn हमको क्या देगा, Sn मेरा टर्म क्या देगा, Sn का बात करते हैं, इस तो S तो मेरा 2n प्लस वन का टर्म का समझेगा, S1 का हमको सिर्फ देखना था क्या, S1 क्या देगा, S1 that of the alternate terms beginning with the first then so that beginning with the alternate terms। अब मेरे पास हम यहाँ पे इवन और आउट के कंडीशन देखे थे क्या, यहाँ पे आप लोग को क्या दे रहा है 2n प्लस वन क्या दे रहा है, आउट टर्म्स दे रहा है, क्या दे रहा है आउट टर्म्स दे रहा है। S1 का जो बात कर रहा है, जो भी मेरा सीक्वेंस स्टार्ट होता है क्या, मान लेते हैं A हो रहा है, A प्लस डी हो रहा है, A प्लस 3D हो रहा है, डॉट 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 2n प्लस वन टर्म्स है क्या है, 2n प्लस वन टर्म्स, इसमें बोल रहा है कि S1 जो है बिगिनिंग से अल्टरनेट चल रहा है क्या, बिगिनिंग से अल्टरनेट चल रहा है, तो बिगिनिंग से अल्टरनेट चलना के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये ऑड रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या, ऑड रूल्स को फॉलो कर रहा है। इवन और ऑड हम पढ़ा थे पिछले लेक्चर्स में क्या, जब इवन रहता था तो हाफ हाफ नंबर्स में मेरा डिवाइड हो जाता था, लेकिन मेरे पास तो जब ऑड होगा तो ऑड के कंडीशन में क्या होगा, जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा उसका वन ज्यादा होने वाला, मींस S1 का जो मेरा सीरीज बनने वाला है A होगा, A प्लस 3D होगा, डॉट 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 n प्लस वन टर्म्स बोल सकते हैं क्या, अल्टरनेट होगा तो n प्लस क्या होने वाला है, वन टर्म्स होने वाला, कॉमन डिफरेंस क्या अल्टरनेट में रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस बात में मेरा क्या होने वाला है, A प्लस 3D हो जाएगा क्या, सॉरी 2D यहाँ पे होने वाला क्या, A प्लस 2D, तो हम लोग क्या करेंगे A प्लस 2D, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 डबल होने वाला, इसका कॉमन डिफरेंस जो भी रहेगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला, डबल होने वाला। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए, तो इसका हमको सम निकालना है क्या, n प्लस वन टर्म्स, मेरा टर्म्स कितना बचने वाला, ऑड का फॉलो कर रहा है, ऑड रूल को जब फॉलो करेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या होता है, एक ज्यादा हो जाता है क्या, जितना भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहता है उससे एक ज्यादा, मींस 2n प्लस वन है तो n प्लस वन होगा, सेकंड वाला क्या होगा n होगा। अब इसका हमको सम करना है, तो सम करेंगे क्या, n प्लस वन बाई टू इंटू 2a प्लस n प्लस वन माइनस वन इंटू 2d, क्या 2d कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला, 2d आने वाला। इसी को तो हम लोग को क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालना, क्या निकालना, सॉरी डिवाइड निकालना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या है, देखते हैं यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इसको अगर जो सोल्व करते हैं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 2n प्लस वन, ये तो हम लोग को प्रूव करना है, क्या करना, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2n प्लस वन n प्लस वन। अब क्या ऊपर अगर जो उसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बचने वाला है, 2a प्लस 2d आ रहा है क्या, तो 2a प्लस 2nd आएगा, और नीचे क्या आएगा 2a प्लस 2nd, इसका क्या आ रहा है क्या, तो 2a प्लस 2nd, ये हम लोग को कैंसिल आउट होगा, प्रूव हमको ही करना था क्या, अप्रूव ही करना था। मेरे पास तो आज के हम आप लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, उसको आप लोग दिमाग लगाएंगे किस तरह से बनाते हैं, आप लोग से बन पाता है या नहीं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे। चलते हैं आप लोग को होमवर्क कुछ क्वेश्चंस दे, मेरे पास तो आप लोग को होमवर्क से रिगार्डिंग आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्लीज आप लोग इसको अपना ऑनेस्टी के साथ क्या करेंगे, बनाएंगे, बना करके आप मेरे क्या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या 6206592677, आप इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना होमवर्क को सेंड कर सकते हैं, क्या होमवर्क सेंड कर सकते हैं। मेरे पास तो आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ log 2, log 2 के पावर x माइनस 1 एंड log 2 के पावर x प्लस 3 r in 80, क्या r in 80 then x इक्वल टू व्हाट, क्या then x इक्वल टू व्हाट। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास तो जो आज हम लोग करें उसी के रिगार्डिंग, क्या इफ b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर r in 80 then prove that 1 by b माइनस c 1 by c माइनस a 1 by a माइनस b r in 80 प्रूव करना आपको। और थर्ड क्वेश्चन दे रहा इफ a b c r in 80 then prove that a स्क्वायर into b plus c b स्क्वायर into c plus a c स्क्वायर into a plus b r in 80। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग ऑनेस्टली पूर्वक करेंगे, और मेरे पास तो इसी से रिकॉर्डिंग कल और भी हम बहुत सारा क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका हर एक क्वेश्चंस एक सही अप्रोच के साथ बनते चला जाए। प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे आप लोग को एक कंटिन्यूअस वे में IIT मेंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आप लोग को एक कंटिन्यू वे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपका पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।